Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood this week. But friends, इस हफ्ते की पहली फिल्म जिसका मैं ऑलमोस्ट एक साल से इंतजार कर रहा था, द मार्वल सीरीज इज बैक. यस मेरा भाई, मार्वल स्टूडियो प्रेजेंट्स कैप्टन मार्वल. यस मेरा भाई, वो फिल्म जिसका हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे. बहुत सवाल, बहुत सारे ऐसे कुछ प्रश्न जो ये फिल्म छोड़कर जाती है हमारे सामने, बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का जवाब जो हमें इस फिल्म में देखने मिलता है. बहुत सारी गुत्थियों के राज इस फिल्म में खुलते हैं. लेकिन गाइस, ये एक हाईली नॉन स्पॉइलर रिव्यू होगा. मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को सारी चीजें बता सकूं जो कि मैं अभी देखकर विजुअलाइज करके आऊंगा. लेकिन बहुत सारे मार्वल फैंस की कंप्लेंट रही है कि हमेशा मैं मार्वल की फिल्म्स के रिव्यूज में नॉन स्पॉइलर में उसके रिव्यूज दे देता हूं. लेकिन गाइस, रिव्यू शुरू करने से पहले संडे 12 बजे आपको इसका पार्ट 1 मिलेगा स्पॉइलर रिव्यू का, कैप्टन मार्वल का. और अगले दिन मंडे को 12 बजे पार्ट 2 रहेगा, इंक्लूडिंग द एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स, एंड क्रेडिट सीन एंड द मिड क्रेडिट सीन्स. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले गाइस, स्टैन ली जो मार्वल के कर्ता धर्ता थे, अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया था. उनको जो ट्रिब्यूट मिली है मेरा भाई, लिटरली आंखों से पानी आ गया. मुझे लग रहा था कि हम उनको ये फिल्म में नहीं देख पाएंगे. लेकिन गाइस, जब स्टार्टिंग में वो आइकॉनिक मार्वल स्टूडियोज का जो लोगो रहता है उसमें स्टैन ली का जो फोटो हमको देखने में मिला, इट वॉज टीयर्स इन माई आईज. ऐसा लगता ही नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे. मार्वल स्टूडियोज प्रेजेंट्स अ ट्रिब्यूट टू स्टैन ली और कैप्टन मार्वल शुरू होता है. बट सबसे पहली बात तो कंट्रोवर्सी कर ले. पहली बात तो गाइस, मार्वल फिल्में जो बनाता है उसका जो मेन एज ग्रुप रहता है वो ऑब्वियसली 8 साल के बच्चों से लेके टीनेजर्स जो कि 18-19 साल के रहते हैं उनको टारगेट करता है. लिबरल्स, लेफ्टिस्ट, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, ये सारे जो अल्फाज है, एटलीस्ट इसे मार्वल के फिल्मों से जोड़कर आप लोग प्लीज कनेक्ट मत कीजिए. इंडिया वालों को तो समझा के मतलब नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रिव्यू के नाम पर हमारे दिमाग में एक सोच, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिठाने की कोशिश करते हैं. मेरी उनसे ये दरख्वास्त है, प्लीज अपनी धक्यानुसी बातें, अपने पॉलिटिकल व्यूज फिल्मों में मत जोड़िए. फिल्में जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक, मुल्क जो बनती है पॉलिटिकल व्यूज पे, उसमें आप अपनी ये बकवास करिए. लेकिन ऐसी फिल्में, मार्वल की फिल्में, और जब आपके रिव्यूज छोटे छोटे बच्चे देखते हो, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए. मुझे पता है यूएसए में इस फिल्म को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, नेगेटिव रिव्यूज भर भर के आ रहे हैं. लेकिन मेरा भाई, अगर आप मार्वल के फैन हो, अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम देखने की थोड़ी सी भी इच्छा है, अगर आपको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के सवालों का जवाब चाहिए, वेल स्टैंड अलोन फिल्म्स की सबसे बड़ी खामी यह रहती है कि उसका जो स्टोरी पॉइंट और बिल्डिंग पॉइंट रहता है, यानी कि कैरेक्टर को डेवलप करने में मार्वल थोड़ा टाइम लेता है. और वही हुआ है कैप्टन मार्वल के साथ. अगर आप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, ब्लैक पैंथर, थोर रैग्नारोक ये सब पिक्चरें देखकर इस फिल्म में जाओगे तो आपको ऑब्वियसली ये फिल्म स्लो लगेगी, इसमें एक्शन की कमी लगेगी. लेकिन मेरा भाई, इट्स अ स्टैंड अलोन फिल्म. ये इस कैरेक्टर को डेवलप कर रही है इस फिल्म में. इसी का कारण है मेरा भाई, जो एंड के 15 मिनट है, जो एंड के 15 मिनट है इस फिल्म के, पूरी की पूरी फिल्म को जस्टिफाई करते हैं. अब बात करते हैं इसके वर्जन्स की. वेल फ्रेंड्स, ये हिंदी 3D, हिंदी 2D में आई है. और गाइस, आईमैक्स में इसका हिंदी वर्जन नहीं आया है. अगर आप अंग्रेजी में फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हो तो मेरा भाई, देयर इज अ 3D इंग्लिश, देयर इज अ 3D आईमैक्स इंग्लिश, देयर इज अ 3D 4DX इंग्लिश एंड देयर इज अ 2D इंग्लिश. बहुत सारे वर्जन आए, तो आप लोग कोई भी वर्जन सेलेक्ट किए देखिए. मुझे अपने ऑडियंस के लिए हिंदी रिव्यू करना था, इसलिए मैंने ये फिल्म 3D हिंदी में देखी. बात करें इसके 3D की तो गाइस, जबरदस्त फाड़ 3D जिसको कहते हैं ना, फाड़, वो इस तरह का 3D था. यूजुअली हिंदी 3D देखने को थोड़ा मैं झिझकिचाता हूँ. मार्वल यूजुअली मैं आईमैक्स में देखता हूँ, लेकिन जब मैं आज शाम को आईमैक्स में जाऊंगा देखने इस फिल्म को, तब वो रिव्यू मैं आपको अपने स्पॉयलर्स में बताऊंगा. लेकिन गाइस, अब क्या है एग्जैक्टली कैप्टन मार्वल, चलिए शुरू करते हैं. कहानी है एक व्यक्ति, एक लड़की की जिसका नाम है कैरल, जो कि एक प्लैनेट में है. अब गाइस, वो प्लैनेट का नाम है हाला. हाला इज द कैपिटल ऑफ क्रीज सिविलाइजेशन. अब ऑब्वियसली एक यूनिक स्टोरी है. जिन्होंने कॉमिक्स या नॉवल पढ़ी होगी कैप्टन मार्वल की, उनको पता होगा इस फिल्म क्या है. लेकिन ये फिल्म पूरी की पूरी तरीके से नॉवल या कॉमिक्स पे आधारित नहीं है मेरा भाई. तो डोंट गो इन थिंकिंग कि हाँ यार, ये तो मैंने कॉमिक में पढ़ा था. कॉमिक में शी इज नॉट दैट पावरफुल. यहाँ पर
उसको केविन फीग ने एक्स्ट्रा पावरफुल बताया। लेकिन सारी की सारी चीजें जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये फिल्म उसको जस्टिफाई करने में कामयाब होती है। वेल फ्रेंड्स, वहां पर क्री सिविलाइजेशन में ये लड़की जो है इसको रोज एक सपना आता है और यहाँ पर उसका एक बॉस रहता है, उसकी पूरी पूरी टीम रहती है। वो उसे कहता है कि अपनी अंदर की शक्ति पर काबू करने की कोशिश करो। इसके हाथों से लाल बिजली की ज्वालाएं निकलती है और गाइस ये इसे परम शक्ति कहती है। कहती परम शक्ति मुझे कैसे दिखाई देती है। अब गाइस यहाँ पर स्कल्स इस फिल्म के मेन विलन है, हरे कलर के शक्ल है इनकी, ये किसी भी आदमी का अवतार ले सकते हैं। अब गाइस ये जो रहता है कैप्टन मार्वल की टीम यानी कैरल की टीम, उसका बॉस कहता है हम करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द स्क्रल्स। ऑब्वियसली हिंदी डबिंग है इसकी, इसने यहाँ पे हिंदी डबिंग में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। अब गाइस इनको ढूंढना है 16, यस मेरा भाई 16 ढूंढना है इनको, उसकी शक्ति को ढूंढनी है। और जिस तरह से क्रीस है ये जाते हैं 16 को ढूंढने के लिए, वहां पे एक लाइट मशीन है लाइट फास्ट स्पीड मशीन, उसको ढूंढना है इनको जाकर। अब स्कल्स भी उसको ढूंढ रहे हैं और ये भी उनको ढूंढ रहे हैं। और किस तरह से 3 स्पेसशिप लेकर मार्वल की यानी कि कैरल की टीम यहां से निकलती है और वहां पर उन लोग उसे ढूंढते हैं कोरफा नाम की जगह पर। स्कल्स उन पे अटैक करते हैं, इन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है और क्या इस तरह से ये लोग कैप्चर कर लेते हैं इस लड़की कैरल को। यस मेरा भाई, कैरल जो हमारे कैप्टन मार्वल है उसको स्कल्स कैप्चर कर लेते हैं, उसकी दिमाग की स्कैनिंग करना शुरू कर देते हैं। बस इससे आगे मैं अपने आप को रोक दूंगा। क्या होता है आगे, क्या जो उसका बॉस है वो विलन है, क्या स्कल्स इसके दिमाग से इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे, क्या है फ्लैशबैक इस फिल्म की। वेल फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी फिल्म कैप्टन मार्वल। बात करें इस फिल्म के प्लस पॉइंट की, सबसे बेहतरीन सीन जो इस फिल्म का है मेरा भाई, वो एक मेट्रो ट्रेन में है। किस तरह से स्कल्स जो किसी का भी अवतार ले सकते हैं, कोई स्पॉइलर नहीं है, वो एक बुढ़ी औरत का अवतार लेते हैं और किस तरह से ब्री लार्सन ये फिल्म में कैरल बनी है, वो बुढ़िया को मारती है। बहुत बेहतरीन स्कल्स का जब पोस्टमार्टम होता है और हमारे जो है सैमुअल जैक्सन वो उसका निचला हिस्सा दिखा के बोलते हैं कि क्या इनका हमारे से अलग लगता है वो। और इस फिल्म का सबसे प्लस पॉइंट, यू मदरफकर्स, यस मेरा भाई, सैमुअल जैक्सन इतना जवान दिख रहा है। आई मीन क्या प्रोस्थेटिक लगाया है उसको, क्या सीजी लगाया है। लिटरली बोल रहा हूं, पल्प फिक्शन के अगर उसको बाल लगाए दिए जाते हैं तो सैमुअल जैक्सन वही बंदा लगता जो जॉन ट्रवोल्टा के साथ पूरी पिक्चर में घूमा था। इतना यंग, इतना हैंडसम, बहुत सारी चीजों के सवाल के जवाब मिलेंगे आपको पहली बार। तो फ्यूरी को फ्यूरी क्यों कहा जाता है, निकलस क्यों नहीं कहा जाता, निक क्यों कहा जाता है, उसकी आंख किस तरह से गई है इस फिल्म में। इस फिल्म का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा एक बिल्ला भी है, इसका नाम फिस्किंग है। ओके, वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो देखने लायक है। और गाइस जो लाइट स्पीड इंजन है, ये फिल्म पूरी की पूरी घूमती है लाइट स्पीड इंजन पे। किस तरह से लाइट स्पीड इंजन को इनको हासिल करना है वो भी देखने लायक रहेगा। सबसे फिल्म का नेगेटिव पॉइंट जो सिर्फ आपको इंडिया में देखने मिलेगा वो है इस फिल्म का इंटरवल। सडन इंटरवल हो जाता है, इंटरवल की कोई आवश्यकता और कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म में इंटरवल ठूस दिया गया है। फिल्म बस 2 घंटा 2-3 मिनट की फिल्म है और बहुत ही बेहतरीन इसकी एडिटिंग की गई है। जिस तरह से गाइस यहाँ पे कैप्टन मार्वल जो रहती है हमारी हीरोइन कैरल, उसका फ्लैशबैक दिखाया गया है, कैसे उसे शक्ति प्राप्त होती है, वो सीन्स बहुत ही बेहतरीन, काफी तारीफ दिखाई गई है। किस तरह से यहाँ पर टेसेरैक्ट, यस मेरा भाई, द ब्लू कलर टेसेरैक्ट, यस मेरा भाई, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं स्पॉइलर में बात करूंगा उसके बारे में। टेसेरैक्ट कहां से वापस आया, किस तरह टेसेरैक्ट को हासिल किया गया, ये सारी चीजों को देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी द फिल्म कैप्टन मार्वल। अब बात करते हैं गाइस, क्या इस फिल्म में मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन्स है। नंबर 1, यस मेरा भाई, देयर इज अ पोस्ट क्रेडिट सीन इन दिस मूवी। एक मिड में आता है, एक बहुत देर बाद। अगर आपका प्रोजेक्शनिस्ट थिएटर में थोड़ा होशियार होगा तो वो पूरी फिल्म भगा देगा और आपको एंड में फिल्म दिखाएगा, अगर नहीं तो आपको 5 मिनट सहन करना पड़ेगा। लेकिन माइंड यू, द मिड क्रेडिट सीन विल ब्लो यू अवे, इट विल ब्लो योर बॉल्स अवे। सीरियसली बोल रहा हूं, कैप्टन मार्वल कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाली है एवेंजर्स एंड गेम का, ये आपको पता चलेगा। जितने लोगों ने फिल्म की बुराई की है, ये फिल्म ये है वो है, इट्स वन ऑफ अ क्लासिक मार्वल मूवी। मार्वल बकवास फिल्में नहीं बनाता। देयर इज अ वेरी रेयर केस व्हेन मार्वल विल मेक अ शिट मूवी एंड दिस इज नॉट अ शिट मूवी। अब बात करते हैं गाइस फिल्म के प्लस पॉइंट की, कैरेक्टर डेवलपमेंट। जिस तरह से ब्री लार्सन ने अपने कैरेक्टर को निभाया है कैप्टन मार्वल का, बहुत बेहतरीन। जिस तरह से उनका कैरेक्टर लिखा गया है, इतने शेड्स, स्क्रीन प्ले इस फिल्म का जबरदस्त है। चाहे उसकी पुरानी दोस्त रैम्बो, आई थिंक मैरिया
है रैम्बो उसका हो या फिर उनके बॉस का हो, स्क्रल्स की कैरेक्टराइजेशन हो, उनकी फैमिली को जिस तरह से दिखाया गया है, सैमुअल जैक्सन का कैरेक्टराइजेशन हो, बिल्ली से लेके स्पेसशिप जिस तरह से एक्शन डिजाइन किया इस फिल्म का, इट इज एट अ स्लो प्लेस, स्लो पेस, ये आराम से जाता है और एंड में धमाका करता है, एंड में एक्शन माइंड नंबिंग है। क्यों इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो कहा जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग स्पॉइलर रिव्यू में, लेकिन ये फिल्म आपको सब कुछ ऑफर करती है जो आपको एक मार्वल फिल्म से मिलना चाहिए। इफ यू आर अ मार्वल फैन, अब लेफ्ट मत देखो, राइट मत देखो, किसी के बाप का रिव्यू मत देखो, 5 on 5 स्टार्स, कैप्टन मार्वल इज अ मस्ट वॉच, गो इन अ 3D वर्जन, जाइए, पैसा वसूल है, 3D में देखिए, आईमैक्स में देखिए, अगर आप किस्मत वाले हैं, अगर आपके शहर में 4DX है मेरा भाई, गो फॉर दिस, लेजर्स आएंगे, जर्र इफेक्ट आएगा, पूरा स्पेसशिप का एक आपको एक फील मिलेगा। ऑल इन ऑल कैप्टन मार्वल इज अ मस्ट वॉच। मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे कितने सारे ईमेल्स आए थे, ट्विटर पे मैसेजेस आए थे, यूट्यूब में कमेंट्स आए थे कि सर हमारे एग्जाम चल रहे हैं, आप प्लीज हमें एक स्पॉइलर रिव्यू बना के देना। वेल फ्रेंड्स, आज मैं चाहता था दे सकता था, लेकिन आई थिंक ये रिव्यू आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम करेगा, आपको कंट्रोल में रखेगा। संडे मैं आपको पूरी फिल्म बताऊंगा। ओके, साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। कैप्टन मार्वल इज अ मस्ट वॉच, डोंट लिसन टू एनीबॉडी, एज आई ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।